आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास के लिए सरकारी कार्यप्रणाली पारदर्शी, जिम्मेदार और जनता के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर, आयोग ने भी 100% मतदान के लिए कसी कमर। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 90% से ज्यादा हुई। वहीं प्रदेश में रोज मिलने वाले मरीज हुए 1000 से कम। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नागालैंड और मणिपुर के छात्रों ने किया जबलपुर के छात्रों से संवाद। और प्रदेश में शुरू हुआ गुलाबी ठंड का एहसास, अगले महीने से तीखे होंगे ठंड के तेवर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेह और विकास के लिए लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सीबीआई द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2014 से अब तक देश प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, बैंकिंग प्रणाली में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, लेबर, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में रिफॉर्म हुए। ये पूरा दौर बड़े सुधारों का रहा है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार से लड़ना एकल एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल होना जरूरी है, क्योंकि तालमेल और सहकारी भावना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये गर्व के साथ कहा जा सकता है कि देश ने घोटालों के उस युग को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से गरीबों को इसका 100% लाभ मिल रहा है। प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार परवान पर है। सभी दलों ने अपने अपने बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा की ओर से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाला। वहीं कांग्रेस ने सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रचार की कमान सौंप दी। शिवपुरी जिले की नरवर और सतनवाड़ा में सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि संशोधन बिल में जो संशोधन किया गया है वो किसानों के ऊपर घातक प्रहार है। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवास जिले के हाटपिपलिया में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। चुनाव प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव और 100% मतदान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। गुना में आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलों को ईवीएम मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। उधर सांची विधानसभा उपचुनाव के कारण 2, 3 और 10 नवंबर को मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 63,000 रोगी ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से अब तक 72 लाख से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का 7.88% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 36,469 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,25,000 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 10,353 तक सिमट गई है। प्रतिदिन सामने वाले मरीजों की संख्या घटकर 1,000 से कम हो गई है। आज केवल 514 मरीज मिले हैं। अब प्रतिदिन संक्रमण की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,010 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,55,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। खास बात यह है कि राज्य में परीक्षण की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अब तक करीब 28 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। अब राज्य में इंदौर को छोड़कर बाकी जिलों में नए रोगियों की संख्या 100 से भी कम हो गई है। नीमच जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले
में आज एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। जिले में कुल 43 एक्टिव केस बचे हैं। सीहोर में आज 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया, वहीं 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बड़वानी में 5 मरीजों के स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए वुशु की राष्ट्रीय खिलाड़ी पूर्णिमा रजक ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील की है। मेरा नाम पूर्णिमा रजक है। मैं वुशु की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे नेशनल में 13 गोल्ड है, 2 सिल्वर मेडल है और मैंने इंडिया कैंप किए हैं। कोरोना जिस स्पीड से बढ़ रहा है हमारे देश में, अभी इसकी कोई वैक्सीन तैयार हुई नहीं है, लेकिन हमें कोरोना को हराना है तो हमें इसके लिए लड़ना होगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, हम व्यायाम करें जिससे उसकी पावर बढ़ेगी इम्यूनिटी की, और हम जब बहुत जरूरी हो तो ही हम अपने घर से निकलें और हम थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हाथ धोते रहें और मास्क लगा के रखें। हम कभी भी अगर बाहर निकलते तो मास्क लगाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत हाल ही में वर्चुअल माध्यम से युवाओं को पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति से रूबरू कराया गया। इस कार्यक्रम में नागालैंड और मणिपुर के छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण के साथ ही अपनी भाषा, खान पान और रहन सहन के तरीकों को साझा किया। कार्यक्रम अधिकारी देवांशु गौतम ने बताया कि प्रदेश के छात्र छात्राओं ने भी यहाँ की संस्कृति से रूबरू कराया। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह उद्देश्य भी है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी युवा भारत की उस विकास की लय में, उस गति में जुड़े रहें जैसे कि अन्य राज्य हैं। इसी उद्देश्य से हम सभी गूगल मीट और विभिन्न वर्चुअल वेबएक्स, विभिन्न वर्चुअल माध्यमों से ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृतियों का पीपीटी और वीडियोज के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं, विचारों को साझा करते हैं और प्रयास करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मुहिम है वह सक्सेसफुल हो और सभी एकता और राष्ट्र की अखंडता को फलीभूत कर सकें। प्रदेश में भी विभिन्न विभागों में सतर्कता सप्ताह मनाया जा रहा है। डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में कुलपति प्रोफेसर जनक दुलारी आही द्वारा विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक उदय बोरवड़कर के साथ उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए शपथ ली। प्रदेश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और जिलों में भी सतर्कता सप्ताह के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बालाघाट में नेहरू युवा केंद्र ने सतर्क भारत समृद्ध भारत विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया। प्रदेश में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है, वहीं अगले महीने शुरू से ही ठंड के तेवर तीखे होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रशांत महासागर में लानिना प्रभाव दिखने लगा है। इसके असर से नवंबर-दिसंबर माह में प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने कहा है कि नवंबर-दिसंबर माह में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ जबरदस्त बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर बर्फ जमने से सर्द हवाएं ठंड में इजाफा करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के कल मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव हो रहा है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। आयकर विभाग ने फर्जी बिलों के जरिए पैसा कमाने के षड्यंत्र के संबंध में कई जगहों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राजधानी भोपाल में मनुआ भवन की टेकरी पर चित्तौड़ की महारानी पद्मावती का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा की गई पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी विसर्जन घाटों पर कल रात से आज सुबह तक दुर्गा प्रतिमाओं का शांतिपूर्वक विसर्जन किया गया। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में आज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास के लिए सरकारी कार्यप्रणाली पारदर्शी, जिम्मेदार और जनता के प्रति उत्तरदायी होना जरूरी। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार चरम पर, आयोग ने भी 100% मतदान के लिए कसी कमर। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 90% से ज्यादा हुई। वहीं प्रदेश में रोज मिलने वाले मरीज हुए 1000 से कम। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत नागालैंड और मणिपुर के छात्रों ने किया जबलपुर के छात्रों से संवाद।
और प्रदेश में शुरू हुआ गुलाबी ठंड का एहसास, अगले महीने से तीखे होंगे ठंड के तेवर। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।